नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो सर यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट हमको देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात करें तो मार्केट पॉजिटिव जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सर मार्केट एक दिन पॉजिटिव 4 दिन नेगेटिव रहता है। उस तौर पर देखें तो सर इस फंड का हमको क्या करना चाहिए? क्या एक्सिट करने जैसा है या इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं? सर ये गिरावट हो रही है, एक्चुअल इसका रीजन क्या है, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, यहाँ पे जो मिड कैप कैटेगरी का हमारे पास फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा फंड मैनेजर, जब भी हम पैसा निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर क्या करता है, हमारा पैसा स्टॉक्स के अंदर निवेश करता है, जिसको बोला जाता है होल्डिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें क्या होते हैं 150 स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं इसके इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 25 से 30 स्टॉक्स के बीच में स्टॉक्स देखने को मिलते हैं होल्डिंग के रूप में। अब यहाँ पे सर इससे गिरावट में क्या फर्क पड़ता है? गिरावट में फर्क ये पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर स्टॉक को पिक करते हैं वो पिक करते हैं उसकी मोमेंटम पर। कैसे पिक करते हैं? अब मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ पे देखा जाता है, मान लीजिए कोई स्टॉक है वो उस वैल्यू पे है, मार्केट में इस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है। अब फंड मैनेजर को यही लगेगा कि भैया अगर ये अच्छी खासी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में पॉजिटिव जोन में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विद इन सेकंड ये उसको बाय कर लेंगे। ये इतना वेट नहीं करते हैं कि भैया कोई स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से निचली वैल्यू पे आए तो हम इसको बाय करें, नहीं। ये क्या करते हैं, बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे जब वो होता है उसको क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, अपने होल्डिंग्स में शामिल कर लेते हैं। अब इस तौर पे क्या होता है, जब मार्केट पॉजिटिव जोन में होता है ना, तो यहां से क्या होता है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हमको होता है, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलती है। प्रीवियस में 3 साल का आप डेटा उठा के देखोगे तो यहाँ पे 17%, 18%, 22%, 23% का आपको रिटर्न शो होगा। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो सर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहाँ पे यही है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो स्टॉक का सिलेक्शन हुआ था, इसकी जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पे, ट्रेड वैल्यू पे इसको लिया गया था। इसलिए यहाँ पे क्या है, मार्केट अब यहाँ पे जो मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स है जिसमें 250 150 स्टॉक्स होते हैं, अब कंटिन्यू इंडेक्स ही डाउन जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है भैया, जब इंडेक्स डाउन जा रहा है तो इसमें जो स्टॉक को पिक करा गया है वो भी डाउन जाएंगे। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं जिनको फंड मैनेजर क्या करते हैं, निचली वैल्यू पे पोर्टफोलियो में शामिल ना करके अप वैल्यू पे शामिल करते हैं। जब भी करेक्शन आता है तो जो अप वाले स्टॉक्स होते हैं उनका पीई ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, इसलिए करेक्शन के टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कंडीशन बनती है और काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए अभी के टाइम में देखोगे, अगर आप देखोगे मिड कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है, इसका पी लेवल देखोगे तो बिल्कुल एवरेज आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का पी आप चेक करोगे तो 45 के आसपास का आपको शो होगा। वो यही बताता है कि यहाँ पे अभी के टाइम में जितने स्टॉक्स होल्डिंग के रूप में हैं, अभी भी वो अपनी ट्रेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। उनका पीई मतलब मार्केट अभी वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्या है, मार्केट के करेक्शन में दबाव बनता है और यहाँ पे आपको करेक्शन भी देखने को मिलता है। अब बात आ रही है कि सर गिरावट तो देखने को मिल रही है और अच्छा खासा नुकसान भी हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो सर इस फंड को एक्सिट कर देना चाहिए या कंटिन्यू रख सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको सीधा सा आपको बताऊंगा कि देखो, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का विजन है, ये तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म का प्लान है, लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट की कंडीशन धीरे धीरे सही हो रही है, मार्केट धीरे धीरे रिकवर मोड पे जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो उस तौर पे अगर आपको देखें, अगर आपका विजन आज से अगले 3 साल से ज्यादा है, अगर 3 साल से ज्यादा के लिए आप आज से निवेश कर सकते हो तो इस फंड को कंटिन्यू आप रख सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी के टाइम में अगर बात करें प्रीवियस में 1.5 साल 2 साल से जो इंडेक्स है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वहां पे भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा करेक्शन हमने फेस करा है। लेकिन मार्केट जैसे जैसे रिकवरी मोड पे आएगा तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर मेरा गोल अभी खत्म होने वाला, अचीव होने वाला है, तो अभी एक्सिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर मेरा गोल अगले 2 साल 2.5 साल में होने वाला है, तो मिनिमम से मिनिमम 3 साल तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न्स आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इस तरीके के जो फंड होते हैं इनमें क्या होता है, जब मार्केट
मार्केट की गिरावट होती है ना, तो काफी ज्यादा पेंडिंग कंडीशन बनती है, गिरावट बहुत जल्दी होती है। लेकिन जब मार्केट रिकवरी मोड पे आता है ना, तो सबसे ज्यादा जो रिकवरी होती है वो ऐसे ही फंड में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक का सिलेक्शन होता है, जो स्टॉक्स होता है उसकी निचली वैल्यू पे ना करके उसकी एक्चुअल ट्रेड वैल्यू पे करा जाता है, मतलब अप वैल्यू पे करा जाता है। ऐसा ये वीडियो था जिसमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इस फंड का फंडामेंटल किस तरीके से है, आपको एक्सिट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।